हर जगह समझौता होगा, हुजूर की जात पे कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं हुजूर की जात पे। हिम्मत कैसे हुई बकने की? हम तो आए भी दुनिया में हुजूर के लिए हैं और जाएंगे भी हुजूर ही के लिए। हमारी एक एक सांस हुजूर के लिए है। अगर कोई कुत्ता कहीं बैठ के भौंकता है तो वो ये ना सोचे कि हुजूर की जात इतनी लावारिस है कि कोई उनके लिए खड़ा नहीं होगा। खुदा की कसम, मेरे महबूब से आज भी कायनात प्यार करती है। जबान खोली तो जबान खींच के गले में लपेटने की ताकत रखते हैं हुजूर के गुलाम। ये तो तुम्हारी बुज़दिली है कि हुकूमतें तुम्हें सपोर्ट कर रही हैं, तुम्हारे दलाल तुम्हें बचाने पे लगे हैं। दावे के साथ कहता हूं, मां का दूध पिया है ना, तो किसी गरीब मुसलमान के सामने मेरे हुजूर के खिलाफ भौंक के देखा, या तो उस्ताद जिंदा रहेगा या हुजूर का गुलाम जिंदा रहेगा। दोनों हाथों को उठाकर बात मुस्तफा के वकार की है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई हम भी तो जरा सोचे क्या कर रहे हैं। 5 मिनट जलसे में बैठा बंदा, ठीक है जी, ड्यूटी लग गई, जा रहे हैं, मुंह दिखाया, कारी साहब हम आए थे, डॉक्टर साहब मैंने पैसे दे दिया, आ नहीं पाऊंगा। जेब में रख ऐसे पैसे को, अगर तू हुजूर की महफिल के लिए वक्त नहीं दे सकता है तो क्या उम्मीद तुझसे रखी जाए कि हुजूर के लिए सर कटाएगा? अगर हुजूर वाले हो, एक एक लम्हा यही कहना चाहिए, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकाम तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, आका दगन में जमा तुम्हारे लिए, बदल में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर जीना हराम है। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कहां चले गए हम? खड़े कहां हैं? किस जगह खड़े? बदले अपने आप को मेरे भाई, और हुजूर के लिए हर वक्त तैयार। मैं जिम्मेदार मेंबर से पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूं, कुछ भी करो, हमारे घर जलाओ बर्दाश्त हो जाएगा, हमारी दुकानें छीन लो बर्दाश्त हो जाएगा, हमारी बिल्डिंगें गिराओ बर्दाश्त होगा, लेकिन हमारे महबूब के बारे में जुमला मत बोलना। हम हर चीज पे समझौता कर सकते हैं, महबूब के खिलाफ खुलने वाली जबान से समझौता नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता। और मैं उसका अखबार पढ़ रहा था, उसका वो जिसकी बिल्डिंग गिराई, क्या नाम है वो जी? काजी शहजाद, हाजी शहजाद। उस बंदे ने ना अखबार में हेडिंग पड़ी थी, उसने कहा था हुजूर की नामूस पे ये एक मकान तो क्या, अगर 1000 जिंदगियां भी कुर्बान कर दी जाएं तो कम है। ये जज्बा है। वो कहा था ना, दीवान गाने इश्क मोहब्बत को देखकर घबरा गई है गर्दिशे तोरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा गई इन हदों से मुसलमान कभी कभी है। तो हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं, कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमें जागना होगा, हमें अपने महबूब की इज्जत और नामूस के लिए हम तन तैयार रहना। और हम ये आगाह करते हैं, खबरदार, अगर अमन चाहते हो तो मेरे महबूब के खिलाफ ना भौंकना। क्यों नहीं बना देते ऐसा कानून कि कोई किसी के मजहब के धर्म गुरु या मजहबी शख्सियत के बारे में कोई ना बोले? करो अपने अपने धर्म का प्रचार। डर लगता है ना इस्लाम से, इसलिए इसका प्रचार नहीं होने देते। घबराहट है ना, दुनिया कहती है 30% है, 20% है, फिर भी इतना डर। ओ भाई, कायनात में अमन देने वाली जात मेरे हुजूर की जात है, शांति बांटने वाली जात मेरे हुजूर की जात है। तारीख का ये बाप पलट करके तो देखो, जिन जमीनों पे एक प्लेट में भाई बैठ के खाना नहीं खाते थे, इस्लाम पहुंचा तो एक रोटी में 2 शरीक करके दिखा दिए। जहां मुंह करके एक तरफ खाना नहीं खाते थे, इस्लाम ने एक परिवार को एक दस्तरखान पे लाके जमा कर दिया। तारीख का ये बाप भी तो पलट करके देखो, जहां औरत को पैर की जूती समझा जाता था, इस्लाम ने कहीं माँ कह के इज्जत बख्शी है, कहीं बेटी कह के घर की रौनक बनाया है, कभी बहन कह के घर की जीनत बनाया है। तारीख का ये बाप क्यों भूल जाया करते हो?
देखो, खाली गालियां देने से सच्चाई नहीं छुपेगी, आपकी बकवास से इस्लाम की हकीकत नहीं छुपेगी। जितनी गालियां दोगे, याद रखो इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। अमेरिका जाकर के देखो, रोज बरोज लोग कलमा पढ़ रहे हैं। फ्रांस जाकर के देखो, इस्लाम की तादाद बढ़ रही है। जाओ दुनिया के मुल्कों का जायजा ले लो, तुम जितना मिटाने पे लगे हो ये उतना बढ़ता जा रहा है। और खुदा की कसम, इस्लाम किसी बैसाखी पे नहीं चलता है, झूठी कहानियों पे नहीं चलता है। जब ये किसी गरीब को अपने आगे का लुकमा उठा के देते हुए देखते हैं तो कहते इस्लाम का मानने वाला इतना खूबसूरत है, तो फिर इस्लाम कितना खूबसूरत होगा। जब किसी गरीब के इलाज में मुसलमान डोनेट करता है तो दुनिया देख के कहती है कि ये कमजोर बंदा अपना लहू दे करके अगर दूसरे की जान बचा रहा है, अगर मुसलमान इतना खूबसूरत है तो इस्लाम कितना खूबसूरत होगा। जब किसी के दस्तरखान पर ये रोटी जाके रखता है तो दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाती है कि इस दौर में लोग एक एक रुपए के लिए लड़ जाते हैं, लेकिन ये ऐसी कौम है जो अपने आगे की रोटी भाई को खिला देती है। फिर सोचते हैं अगर मुसलमान ऐसा है तो मदीने वाला अमीना का लाल कैसा रहा हो। हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, हमें फक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया। हमें नाज है इस बात पे कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। जिन्हें नाज है बस वही बोलेंगे या रसूल अल्लाह। मुझे कोई खिचड़ी आनी चाहिए, समझौता हर जगह समझौता होगा, हुजूर की जात पे कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं हुजूर की जात पे। हिम्मत कैसे हुई बकने की? अगर दलील ही चाहिए थी अपने गरेबान में झांको। जिस मजहब को जानते नहीं उसके बारे में बकवास की हिम्मत कैसी? मैं बस इतना कहूंगा, इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत कोई मजहब ही नहीं है ही नहीं। इस्लाम ही सच्चा मजहब है और इस्लाम ही खूबसूरत मजहब है। ला के दिखाओ कोई मिसाल, खुदा की कसम। आज आपने नहीं देखा, जरा जरा सी कुर्सियां लेके बैठे तो तबाही मचा रखी है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। जिस दिन मेरे नबी का उमर बैठा कुर्सी पे, इंसान तो इंसान शेर बकरी एक साथ खड़े कर दिए थे, है ना। आज हालात देखे दुनिया के, आप किस कंडीशन पे लाके खड़ा कर दिया हिंदुस्तान को। हाँ, नफसी नफसी का आलम है और लोग अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं। राय पेश करने का हक है, एक राय मेरी भी है। अगर बलात्कार जैसी बला को भारत से खत्म करना है ना तो इस्लाम का कानून उठा के चिपका दो। अगर किसी बेटी की इज्जत लूट जाए तो हमारा सर कलम कर देना। राय देने का हक है, हमने भी दे दी। और या इससे बेहतर कोई कानून हो तो लाके दिखाओ, लाके दिखाओ। ये निजाम किसने दिया? मेरे नबी ने दिया। क्यों? ताकि बेटियों की इज्जतें महफूज रहे, बेटियों की इज्जतें महफूज रहे। मैं कहता हूं शर्म करो यार, गैरत करो। वोटों से मिली हुई कुर्सी 5 साल की भीख की है। नबी का उमर कुर्सी पे बैठा, भीख नहीं थी, नबी के दर की मिली हुई सौगात थी। और कितनी बड़ी सल्तनत का मालिक हो जाएगा यहां कोई भी वोटों से जीता हुआ। उमर आधी दुनिया का बादशाह है। कितना? 22 लाख मुरब्बा मील, आधी दुनिया का बादशाह। 4 मोहल्लों का चेयरमैन बन जाए ना, कपड़ों से बाहर, कलफ के कपड़े, और यूं चल रहा, मस्जिद में भी आ रहा तो यूं धार से पैर मारता, मुखिया आगे जगह दो। ये हमारी कंडीशन है। उमर आधी दुनिया का बादशाह है, लेकिन जानते हो सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की जात है। मिंबर पे तशरीफ लाए, नया कुर्ता पहन रखा है। समझाओ ना, ये सच्चाई दिखाओ इस्लाम की। मुगलों की हिस्ट्री से इस्लाम नहीं चमकेगा। इस्लाम को देखना है तो उमर की आंख से देखो, अबू बकर के किरदार में इस्लाम को झांक के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है। बैठे मिंबर पे खुतबा देने के लिए तशरीफ लाए, सहाबी खड़े हो गए,
उमर ठहरो, खुतबा बाद में होगा, पहले ये बताओ नया कुर्ता कहां से लाए? है पावर आज किसी में? कोई नेता से टोक दे कि वो जो कॉलोनी आई थी आधे पैसे किधर गए? वो जो खिचड़ी का दाना आया था वो आधा किसने बेच लिया? पूछ लेगा कोई? हम तो इतने बेगैरत हो गए, हम तो सोचते हैं आधा मिल लिया यही बहुत है। आधा नेताजी ने खा लिया तो क्या हो गया? ठलुए थे, 10 मिल लेते 5 मिल गए यही बहुत है, ये नजरिया हमारे। लेकिन नहीं, जमीन महफूज रखनी है तो इंसाफ कायम करना पड़ेगा। इंसाफ असल है, किसके पास कितनी गुंजाइश है ये असल नहीं, इंसाफ असल है। और इंसाफ हुआ हुजूर के दौर में। सहाबी खड़े हो गए, उमर आधी दुनिया का बादशाह है, अपनी जगह है, खुतबा बाद में देना, पहले कुर्ते का हिसाब दो। नया कुर्ता कहां से पहना? हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, बैठ गए, कहने लगे मुझसे हिसाब ले रहे हो? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हो जाते, कहा ठहरो, जो हिसाब लेना है मुझसे लो। एक ने कहा अब्दुल्ला तुम्हें नहीं मालूम है, मामला तुम्हारे बाप का है, हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, कैसे हक गो लोग थे, कैसे इंसाफ पसंद लोग थे। का मामला आपके वालिद का है, आप क्यों हिसाब देंगे? का इसका हिसाब सिर्फ मैं दे सकता हूं, मेरे बाप नहीं देंगे। का बताओ तो फिर तुम्हारे बाप ने नया कुर्ता कहां से पहना? कहते अल्लाह अकबर, मैं जब रात को आया ना तो मेरे वालिद अपने पुराने कुर्ते को धुल रहे थे, इतना गल गया था कि जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। लाओ तो आधी दुनिया का कोई इंसाफ पसंद ऐसा बादशाह, जहां से रगड़ते हैं वहीं से फट जाता है। मैंने कहा अब्बा जी इस फटे हुए कपड़े को क्या करेंगे, इसको क्यों धुल रहे हैं? मेरे बाप ने कहा था बेटे बता तो सही, इसके अलावा उमर पे कोई कुर्ता भी तो नहीं है। कहा अब्बा जी कोई और बना लेते। मैंने कहा कपड़ा नहीं है। मेरे बाप ने जब इतनी बात कही, मैंने कहा अभी तो अभी तो माले गनीमत से कपड़ा मिला था, उसका क्या बना? का बेटे सबको बराबर कपड़ा मिला, लेकिन उमर का कद बड़ा है, कपड़ा इतना बड़ा नहीं था जो उमर का पूरा कुर्ता हो जाता, कपड़ा छोटा है इसलिए मैंने कुर्ता नहीं बनाया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं दौड़ता हुआ गया, जितना कपड़ा मेरे बाप के हिस्से में आया था उतना की मेरे हिस्से में आया था, मैंने ला के अपनी तरफ से बाप की बारगाह में वो कपड़ा पेश कर दिया। मेरे बाप ने अपने हिस्से का कपड़ा और मेरे हिस्से का कपड़ा बना करके एक कुर्ता बनाया है। का उमर ने अभी तक किसी का हक नहीं मारा है, एक रत्ती एक भाई भी उमर पे किसी का हक नहीं है। अल्लाह अकबर, ये अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है। जरा देख तो सही, इस तरह इंसाफ कायम किया जाता है। आज हमारी पंचायतें होती है तो अमीरों के हक में फैसले कर दिए जाते हैं, गरीब की तरफ आंख मार के दबा दिया जाता है। गलती अमीर की होती है फिर भी माफी गरीब से मंगवाई जाती है, चल तू ही माफी मांग ले, छोटा नहीं हो जाएगा। ये इस्लाम का कानून नहीं है। इस्लाम का कानून तो ये है, एक ही सद में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये निजाम मेरे मुस्तफा ने दिया है। कहाँ गए वो कुत्ते जो मुस्तफा पे भोंकते हैं? ला के दिखाओ ऐसा इंसाफ पसंद। अगर तुम्हारे दलाल मुजरिम होते हैं तो साइड करके किसी बेगुनाह को आगे कर देते हो, अगर तुम कहीं मुजरिम पाए जाते हो तो अपनों को बचाकर बेकसूर को आगे बढ़ा देते हो, इसलिए कि कलम तुम्हारे हाथ में है, निजाम तुम्हारे हाथ में है। आज तुझे बताऊं देश कैसे चलते हैं, कानून कैसे बनते हैं। वो जो कायनात के लिए कानून बनाने आया है, दुनिया को सुकून बांटने आया, और खाली हाथ नहीं बल्कि कायनात की कुंजियों की चाबियां अपने हाथ में लेकर के आया, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। उसने आकर के ऐलान किया था और लोगों जब इंसाफ की बारी आ जाए, लौ सरकत फातिमा बिन्त मुहम्मद लकतात यदहा, अगर मेरी बेटी चोरी कर ले तो मेरी बेटी समझ के माफ ना करना, इस्लाम की मुस्लिम समझ के उसके भी हाथ काट देना। जब मुंसिफ इंसाफ करने वाला अपनी बेटी की तरफदारी ना करे तो खुदा की कसम फिर शेर भी एक जगह खड़ा होता है, बकरी भी एक जगह खड़ी हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। भाई मेरे इमाम ने बचपन की हुजूर की आदत बयान की, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम। ये मेरे इमाम ने, खुदा की कसम ऐसे इंसाफ कायम होता है। तुम्हारी महफिलों में कभी मुंह देख के इंसाफ नहीं होना चाहिए, मुंह देख के पंचायत नहीं। अगर रब ने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम फैसले करो तो फिर इंसाफ करना।
वरना कयामत में जो तराजू लगेगी एक एक बाल तोल देगी, वो एक एक बाल तोल देगी। जिंदगी कोई ये दायमी नहीं है, मौत आनी है, मौत आनी है। और याद रखिएगा, जो जितना ज्यादा ताकतवर है उसको उतना ज्यादा डरना चाहिए। हजरत अली से किसी ने कहा, हजरत अली से पूछा था, हुजूर हुजूर एक बात है, कहा बोलो। कहा हुजूर ये बताएं कि गरीब से ज्यादा डरना चाहिए या अमीर से? आपने फरमाया गरीब से ज्यादा डरना। कहा क्यों? कहा अगर अमीर को सताओगे तो वो अपनी ताकत से बदला ले लेगा, लेकिन अगर गरीब को दबाओगे तो उसका बदला अल्लाह लेता है, उसका बदला अल्लाह लेगा। ओ भाई, सोच समझ के फैसले करना।